हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ अनमोल एंड वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल अनमोल इजी लर्निंग। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम इंग्लिश ग्रामर में वुड का प्रयोग कैसे करते हैं इसके बारे में जानेंगे। वुड का इंग्लिश ग्रामर में काफ़ी ज़्यादा यूज होता है। आज हम इसको डिटेल में सीखने वाले हैं, तो आप वीडियो के एंड तक बने रहिए। फ्रेंड्स, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और आपने अभी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो अच्छी लगती है तो उसको लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो फटाफट वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे कि वुड का प्रयोग हम कब करते हैं। वुड बिल का पास्ट फॉर्म होता है जिसका प्रयोग अनेकों प्रकार के वाक्यों का ट्रांसलेशन बनाने में किया जाता है, पर इसका कुछ भी फिक्स हिंदी अर्थ नहीं होता है क्योंकि यह एक मॉडल हेल्पिंग वर्ब है। एक हेल्पिंग वर्ब का उपयोग मुख्य क्रिया के टेंस, मूड या वॉइस को व्यक्त करने में मदद करने के लिए एक मुख्य क्रिया के साथ किया जाता है। दरअसल ये वर्ड जितना देखने में आसान है उतना आसान है नहीं, क्योंकि इसका प्रयोग कई तरह से किया जाता है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि वुड का प्रयोग कई तरह से किया जाता है। वुड का प्रयोग मुख्यतः इस प्रकार से है। अतीत के बारे में व्यक्त करने में हम वुड का प्रयोग करते हैं। अतीत में फ्यूचर के बारे में बात करते कहने के लिए भी हम वुड का प्रयोग करते हैं। कंडीशनल मूड व्यक्त करने के लिए भी हम वुड का प्रयोग करते हैं। इनके अलावा वुड का प्रयोग अन्य कार्यों जैसे इच्छा, विनम्र अनुरोध और प्रसन्न, राय या आशा, इच्छा और खेद व्यक्त करने में भी किया जाता है। पहले हम जानेंगे पोलाइट रिक्वेस्ट एंड क्वेश्चन, जिसमें हम वुड का यूज करते हैं जब हमें किसी से विनम्र अनुरोध करना होता है या विनम्रता से कुछ पूछना होता है। इस प्रकार के वाक्यों में हम वुड का प्रयोग करते हैं। यहाँ पे मैंने 2 सेंटेंस दिए हैं जिससे कि आप अच्छे से समझ पाएंगे कि हम वुड को कैसे यूज करते हैं। पहला सेंटेंस है, क्या आप यहाँ आएंगे? तो हमने इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट किया है, विल यू कम हियर। ये एक बिल्कुल सिंपल सा सेंटेंस मैंने यहाँ पे बनाया है। इसी तरह से दूसरा सेंटेंस यहाँ पे, क्या आप यहाँ आएंगे, यानी कि ये सेम सेंटेंस है। जो मैंने पहले सेंटेंस आपको बताया हुआ वही सेंटेंस यहाँ पे है, लेकिन सेंटेंस को बोलने का जो तरीका दिया गया है वो कुछ डिफरेंट है। तो अब हम इसका ट्रांसलेशन देखते हैं कि हम इसको कैसे बोलते हैं। तो हम बोलेंगे वुड यू कम हियर प्लीज, वुड यू कम हियर प्लीज। तो हम इसको इस तरह से बोलेंगे। तो आप देख सकते हैं कि ये दोनों ही वाक्य एक ही हैं, पर एक वाक्य में मैंने विल का प्रयोग किया है और दूसरे वाक्य में मैंने वुड का प्रयोग किया है। ऐसा क्यों किया मैंने, जबकि दोनों ही वाक्यों का इंग्लिश अनुवाद बिल्कुल सही है। यहाँ पर आपको कुछ भी कहने का भाव समझना होगा। जैसे जब भी आप किसी से कुछ कह रहे हैं तो उसका भाव आपको समझना होगा। दोनों ही वाक्य फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के हैं, पर पहले वाक्य में साधारण रूप से पूछा जा रहा है। जैसे कि हम किसी से साधारण पूछते हैं, क्या आप यहाँ आएंगे? तो हम उसको सिंपल बोलेंगे विल यू कम हियर। और अगर हम इसी सेंटेंस को दूसरे भाव में कहें, क्या आप यहाँ आएंगे, तो हम इसको बोलेंगे वुड यू कम हियर प्लीज। तो इस तरीके से सेंटेंस बोलेंगे। तो यहाँ पे मैंने जो दूसरा वाक्य बोला हुआ है, यहाँ पे मैंने विनम्रता से अनुरोध किया हुआ है, इसीलिए मैंने यहाँ पे वुड का यूज किया हुआ है। यहाँ पर मैंने कुछ और सेंटेंस दिए हुए हैं, इनको भी हम देख लेते हैं। पहला सेंटेंस है, क्या आप वहाँ जाएंगे? तो हम इसको बोलेंगे वुड यू गो देयर प्लीज। इसी तरह से दूसरा सेंटेंस है, कृपया क्या आप एक गाना गाएंगे? इसको हम बोलेंगे वुड यू सिंग ए सॉन्ग प्लीज। तीसरा सेंटेंस है, क्या आपको इसका जवाब पता होगा? तो इसको इंग्लिश में हम बोलेंगे वुड यू नो द आंसर। लास्ट सेंटेंस है, क्या आप अकेले वहाँ जाएंगे? तो इसको बोलेंगे वुड यू गो देयर अलोन। इस तरीके से हम वुड को यूज करेंगे। इसी तरह से हम डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच में भी हम वुड का प्रयोग करते हैं। वुड का दूसरा उपयोग है डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट स्पीच बनाने में। जब इनडायरेक्ट स्पीच में पहला क्लॉज पास्ट में हो तो इनडायरेक्ट स्पीच में दूसरा क्लॉज भी पास्ट में होगा। यहाँ पे भी मैंने 2 सेंटेंस दिए हुए हैं आपको समझाने के लिए। पहला सेंटेंस है, ही सेड सोहन विल गो टू द मार्केट। ये डायरेक्ट स्पीच सेंटेंस है। इसका इनडायरेक्ट स्पीच सेंटेंस होगा, ही सेड दैट सोहन वुड गो टू मार्केट। इस तरीके से सेंटेंस बनेगा। तो आप देखेंगे पहला वाला वाक्य डायरेक्ट स्पीच का है। पहला क्लॉज है ही सेड, जो कि पास्ट में है, इसीलिए इस वाक्य का इनडायरेक्ट स्पीच बनाने में दूसरा क्लॉज भी पास्ट में बदल दिया जाएगा, अर्थात विल को वुड में बदल दिया जाएगा। इसके बाद भविष्य की चाहत या पसंद बताने के लिए भी हम वुड को यूज करते हैं। भविष्य में किसी प्रकार का चाहत या पसंद बताने, कहने, पूछने के लिए वुड का प्रयोग किया जाता है तथा इस तरह के वाक्यों में वुड के साथ लाइक टू का भी प्रयोग किया जाता है। जैसे मैं कॉफ़ी लेना चाहूँगा, तो हम इसको बोलेंगे आई वुड लाइक टू टेक कॉफ़ी। इसी तरह से दूसरा सेंटेंस है, आप क्या लेना चाहेंगे? तो इसको हम बनाएंगे व्हाट वुड यू लाइक टू टेक। इस तरीके से सेंटेंस को बनाएंगे। तीसरा सेंटेंस है, वह कब आना चाहेगी? व्हेन वुड शी लाइक टू कम। और लास्ट सेंटेंस है, मैं एक गाना गाना चाहूँगा। तो हम इसको बोलेंगे आई वुड लाइक टू सिंग ए सॉन्ग।
तो इस तरीके से अगर भविष्य की चाहत या पसंद बताने के लिए हम सेंटेंस को यूज करते हैं तो यहाँ पर भी हम वुड को यूज करते हैं। इसके बाद कंडीशनल ग्रामर में भी हम वुड का यूज करते हैं। तो कंडीशनल ग्रामर किस तरह की हो सकती है? जब दो कामों या बातों में कंडीशन हो, अर्थात दूसरा कार्य या बात पहले वाले कार्य पर निर्भर करती है, तब हम वुड का प्रयोग करते हैं। यहाँ पे एक सेंटेंस मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, जैसे कि यदि तुम आते तो मैं तुम्हारी मदद करता। तो आप देखेंगे कि जो दूसरा सेंटेंस है वो पहले वाले सेंटेंस पर निर्भर है। यह दो वाक्यों से मिलकर एक वाक्य बना है तथा इसमें दो कार्य हैं और दूसरा कार्य पहले वाले कार्य पर निर्भर कर रहा है। यदि या अगर शब्द लगा के हम दोनों वाक्यों को एक कंडीशन से जोड़ रहे हैं। यहाँ पे कुछ सेंटेंस इसी तरह से दिए गए हैं, जैसे यदि तुम आते तो मैं तुम्हारी मदद करता, तो इसको बोलेंगे इफ़ यू केम देन आई वुड हेल्प यू। दूसरा सेंटेंस है यदि तुम मुझे पैसा देते तो मैं तुम्हें किताबें देता, यानी जो दूसरा सेंटेंस है वो पहले वाले सेंटेंस पर निर्भर है, तो इसको हम बोलेंगे इफ़ यू गेव मी द मनी देन आई वुड गिव यू बुक्स। तीसरा सेंटेंस है अगर तुम मेरी मदद करते तो मैं घर पहुँच जाता, इफ़ यू हेल्प मी देन आई वुड रीच होम। अगला सेंटेंस है यदि तुम परीक्षा की तैयारी करते तो आज तुम एक सफल व्यक्ति होते, इफ़ यू प्रिपेयर्ड एग्जाम देन यू वुड बी ए सक्सेसफुल पर्सन। इस तरीके से सेंटेंस को बोलेंगे। आखिरी सेंटेंस है यदि तुम मेरी मदद करते तो तुम मेरे सबसे अच्छे दोस्त होते, इफ़ यू हेल्प मी देन यू वुड बी माई बेस्ट फ्रेंड। इस तरीके से हम सेंटेंस को यूज करेंगे। इसके बाद कोई चॉइस या प्रेफरेंस बताने के लिए भी हम वुड रेदर का प्रयोग करते हैं। जब वाक्य में कुछ करने की बजाय कुछ और करने होने ना होने की बात की जाए तो ऐसे वाक्यों में वुड रेदर का उपयोग किया जाता है। इसका रूल है सबसे पहले सब्जेक्ट को यूज करेंगे, उसके बाद वुड रेदर को यूज करेंगे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे, उसके बाद देन का यूज करेंगे। यहाँ पे मैंने 3 सेंटेंस दिए हुए हैं। पहला सेंटेंस है वह झूठ बोलने की बजाय मरना पसंद करेगा। इसको ट्रांसलेट करेंगे ही वुड रेदर डाई देन टेल ए लाई। अगला सेंटेंस है भीख मांगने के बजाय मैं मरना पसंद करूंगा, ही वुड रेदर डाई देन बैग। लास्ट सेंटेंस है मैं पढ़ने के बजाय खेलना पसंद करूंगा, आई वुड रेदर प्ले देन रीड। इस तरीके से हम चॉइस या प्रेफरेंस बताने के लिए वुड रेदर का प्रयोग करते हैं। अगर हमको अपनी डिजायर बतानी है वहाँ पे भी हम वुड का प्रयोग करते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पे कुछ सेंटेंस लिए हुए हैं। पहला सेंटेंस है काश मैं एक टीचर होता, तो हम इसको इंग्लिश में बोलेंगे आई विश आई वुड बी ए टीचर। दूसरा सेंटेंस है काश मैं अमीर होता, तो आई विश आई वुड बी रिच। इस तरीके से हम सेंटेंस को बोलेंगे। तीसरा सेंटेंस है काश तुम मेरे दोस्त होते, इसको हम बोलेंगे आई विश यू वुड बी माई फ्रेंड। इस तरीके से डिजायर बताने के लिए भी हम वुड का प्रयोग करते हैं। पास्ट की आदत को बताने के लिए भी वुड का प्रयोग किया जाता है। वुड का प्रयोग भूतकाल की किसी आदत को बताने के लिए भी किया जाता है। जैसे कि जंगल में एक हाथी हुआ करता था और वह नदी के किनारे जाया करता था। इस सेंटेंस को हम बनाएंगे देयर यूज्ड टू बी एन एलिफेंट इन द फॉरेस्ट एंड ही वुड गो टू द बैंक ऑफ रिवर। इस तरीके से सेंटेंस को हम ट्रांसलेट करेंगे। इसी तरह से एक दूसरा सेंटेंस यहाँ पे है खाना खाने के बाद मैं घूमने के लिए जाया करता था, तो इसको ट्रांसलेट करेंगे आफ्टर द डिनर आई वुड गो फॉर ए वॉक। दोस्तों फ्यूचर की संभावना बताने के लिए भी वुड का प्रयोग किया जाता है। जैसे कि वह आएगा तो हम इसको ट्रांसलेट करेंगे ही विल कम। इसी तरह से सेंटेंस है वह शायद आएगा, तो हम इसको बोलेंगे ही वुड कम। अगला सेंटेंस है मैं शायद तुम्हारी मदद करूंगा, आई वुड हेल्प यू। लास्ट सेंटेंस है तुम शायद कल 70 के हो जाओगे, यू वुड बी 70 टुमारो। इस तरीके से अगर हम फ्यूचर की संभावना बताते हैं वहाँ पे भी हम वुड का प्रयोग करते हैं। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको ये वीडियो काफ़ी अच्छी लगी होगी। अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।